Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, open page number 79, chapter 14, Justice. Children, do you commit any mistake? आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको सॉरी फील करते हो और फिर भी आपको क्षमा कर दिया जाता है और कभी कभी बहुत पनिश किया जाता है, तो आपको कैसा लगता है जब आपके बड़े आपसे हाश व्यवहार करते हैं, बहुत क्रूर हो जाते हैं और तो आपकी गलती पे आपको डांटते हैं। आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि एक आदमी का गलती करता है और उसके साथ कड़ा व्यवहार किया जाता है तो उसको कैसा फील होता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ पुअर मैन नेम्ड गोविंदा। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी था जिसका नाम था गोविंदा। इन द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, वह पाटलिपुत्र नामक शहर में रहता था। ही हैड नथिंग टू ईट फॉर 4 days एंड वॉज स्टार्विंग ऑफ हैंगर। उसके पास 4 दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं था और वह बहुत उसको भूखा था, बहुत उसको भूख लगी थी। When he could not control his hunger any longer, he stole an apple from a fruit vendor's stall. और जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर सका, तो वह एक एप्पल एक फ्रूट की दुकान से स्टॉल से चुरा लिया। As luck would have it, just then the shopkeeper who had seen him steal the apple called the soldiers. और भाग्य जो होता है, तो भाग्यवश ठीक तभी शॉपकीपर ने उसको सेब को चुराते हुए देख लिया और सिपाही को बुलाया। गोविंदा वॉज अरेस्टेड एंड टेकन बिफोर द किंग। और गोविंदा को अरेस्ट करके पकड़ के राजा के सामने ले जाया गया। The king heard the whole story and was about to pass his judgment when Govinda said, "My lord, if you pardon me for my mistake, I will present you a precious gift." जब राजा ने पूरी कहानी सुनी और अपना जजमेंट, अपना न्याय सुनाने वाला था, तभी ठीक गोविंदा ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे मेरी गलती पर, तो मैं आपको बहुत कीमती गिफ्ट दूंगा, मैं बहुत कीमती उपहार आपको प्रेजेंट करूंगा। Seeing the prisoner's tattered clothes, the king laughed at him and said, "What could you give me which I might consider precious?" तब राजा जो थे प्रिजनर के, अपराधी के फटे हुए कपड़े को देख करके हंसे और बोले कि क्या तुम मुझको दे सकते हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो सकता है। द प्रिजनर टुक आउट एन एप्पल सीड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड सेड। तब प्रिजनर ने, अपराधी ने, एक सेब के बीज को अपने पॉकेट से निकाला और कहा, इफ़ यू प्लांट दिस मैजिक सीड टुडे, फ्रॉम टुमारो द प्लांट विल बियर अ गोल्डन एप्पल एवरी डे। कि यदि आप इस प्लांट को, इस जादुई बीज को आज बो दीजिएगा, तो आपको कल से ही इसका पौधा निकलने लगेगा, उसमें से गोल्डन एप्पल हर रोज आपको मिलेंगे। देन गो अहेड एंड प्लांट द सीड, ऑर्डर द किंग। तब राजा ने कहा, ठीक है, जाओ और उसका प्लांट लगा दो। टुमारो व्हेन इट्स बियर अ गोल्डन एप्पल यू विल बी सेट फ्री। यदि कल इसमें से गोल्डन एप्पल निकलेगा तो मैं तुमको फ्री कर दूंगा, मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। द प्रिजनर डग अ होल इन द किंग्स गार्डन वाइल द किंग एंड हिज ऑफिसर्स वॉच्ड। तब अपराधी जो था राजा के बगीचे में एक गड्ढा खोदा और राजा और उनके ऑफिसर उसको देख रहे थे बहुत ध्यान से। आफ्टर डिगिंग द होल द प्रिजनर गॉट अप। और गड्ढा खोदने के बाद अपराधी खड़ा हो गया। प्लांट द सीड्स ऑर्डर द किंग। तब राजा ने आज्ञा दिया, ऑर्डर किया कि पौधा को, बीज को प्लांट करो, लगा दो। आई एम सॉरी सर, आई कैन प्लांट द सीड एज आई एम अ थीफ एंड हैव कॉमिटेड अ क्राइम। तब उस आदमी ने कहा, गोविंदा ने कहा कि महाराज मुझको क्षमा करें, मैं इस पौधे को नहीं लगा सकता हूँ, इस बीज को नहीं बो सकता हूँ, क्योंकि मैं चोर हूँ और मैंने अपराध किया है। दिस मैजिक सीड कैन ओनली बी प्लांटेड बाय अ पर्सन हु हैज़ नेवर बीन डिसाइडफुल थॉट थ्रू आउट हिज लाइफ। और यह जादुई बीज वही आदमी प्लांट कर सकता है, लगा सकता है, जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी को दुख न दिया हो, कभी भी बेईमानी नहीं किया हो। आई थिंक योर मजेस्टी यू आर द राइट पर्सन टू प्लांट दिस सीड। महाराज, मैं सोचता हूँ कि आप सबसे सही आदमी होंगे जो इस सीड को बो सकते हैं।
हाउ कैन यू डेयर टू आस्क द किंग टू प्लांट द सीड, सेड द किंग इन अ फिट ऑफ एंगर। तब राजा गुस्से से बोले कि तुम्हारी कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि तुम राजा को कह सकते हो कि बीज लगाने के लिए, बीज पौधा लगाने के लिए। Ask the Prime Minister to do it, my lord. I am a very bad and sowing seed. तो उसने कहा ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर से कह दीजिए, प्रधानमंत्री से बोल दीजिए कि वो पौधा लगा दे। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हमेशा बहुत बुरा हूँ पौधा लगाने में, जब मैं पौधा लगाता हूँ वो तो कभी भी अच्छा नहीं होता है। द प्लांट सोन द ऑलवेज डाई, और हमेशा मुरझा जाता है। लेट्स गिव द सीड टू द ट्रेजर, इम्प्लोर्ड द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तब पौधे को उस आदमी ने प्राइम मिनिस्टर ने प्रार्थना की, तब इसको खजांची को दे दीजिए, वो पौधा लगा दे। द ट्रेजर वॉज ऑल्सो अनविलिंग टू सो द सीड्स एंड गिव एन एक्सक्यूज। तब खजांची भी बिना मन से उस पौधे को लगाने से मना कर दिया और क्षमा मांग लिया। वन बाय वन ऑल प्रेजेंट इन द गार्डन रिफ्यूज टू सो द सीड एंड हंग देयर हेड्स इन शेम। और एक एक करके सभी आदमी जो गार्डन में प्रेजेंट थे, उन लोगों ने बीज को बोने से मना कर दिया और अपना गर्दन शर्म के मारे झुका लिया। द प्रिजनर फाइनली स्पोक, नॉट वन ऑफ यू इज ट्रूथफुल मैन, एंड यू नो इफ you were not ready to sow the seeds, yet you want to punish a person who has stolen an apple only to satisfy his hunger. तब अपराधी ने कहा, आप लोग में से कोई भी सच्चा आदमी नहीं है, आप जानते हैं, और फिर भी आप एक बीज भी नहीं बो सकते हैं। तब आप एक ऐसे आदमी को कैसे पनिश कर सकते हैं जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए एक एप्पल चुराया हो। डू यू कॉल दिस जस्टिस, क्या यही आपका न्याय है। द किंग अंडरस्टूड, अब राजा को सारी बात समझ में आ गई। ही बोड हिज हेड एंड इन शेम एंड गेट सेड गोविंदा फ्री। तब राजा ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया और गोविंदा को आज़ाद कर दिया। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ रिचेस सो दैट ही कुड लिव हैप्पीली। उन्होंने गोविंदा को बहुत सारा धन दिया जिससे कि वह अपना जीवन आसानी से और खुशी खुशी बिता सके। And so children, I hope you have understood this chapter very well. Thank you. Jai Hind.